चर्चा चल रही थी सज्जन संत। मिथिला में सभी संत हैं। मिथिला वासियों ने कभी किसी पर कोई टिप्पणी ही नहीं की। अयोध्या में तो टिप्पणी के लिए गुंजाइश मिल गई, लोगों को टिप्पणी की गई। अरे भैया, जब राम जी राजा बन रहे थे तब टिप्पणी हो गई, और जब राम जी लौट करके आए, राक्षसों को मारने के बाद लौट के अयोध्या आए, तब भी टिप्पणी हो गई। क्यों भाई, हो गई कि नहीं हो गई? लेकिन मिथिला वालों ने कभी कोई टिप्पणी नहीं की है प्यारे। एक बार ऐसा प्रसंग आता है कि भगवान राम से प्रार्थना की थी मिथिला की एक सखी ने, मिथिलानी ने, और कहा था कि प्रभु, आपसे महान तो संसार में कोई है नहीं, आपसे बड़ा दयालु भी संसार में कोई नहीं है, लेकिन कौन सी गलती किशोरी जी से हो गई थी कि जो आपने दया नहीं की। आपसे बड़ा दयालु कोई है ही नहीं दुनिया में, लेकिन पता नहीं किशोरी जी से कौन सी भूल हुई कि आपने उनके ऊपर दया नहीं की और उन्हें वन भेज दिया, वाल्मीकि जी के आश्रम में। भगवान श्री राम के नेत्रों में आंसू आ गए। भगवान कुछ कह नहीं पाए, लेकिन सत्य तो यह है कि मिथिला वासियों ने किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं की। यही कहा कि प्रभु, हम तो सब आपके सेवक हैं, दास हैं, आपकी सेवा में लगे रहेंगे। अगर किशोरी जी, जानकी जी अगर दूर हो गई हैं और आप मिथिला में आ गए हैं, तो आप में और किशोरी जी में कोई अंतर ही नहीं है। गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। आपका दर्शन हो गया, किशोरी जी का दर्शन हो गया। बोलो भैया, ये समर्पण की भाषा है। आपके दर्शन में मैंने जानकी जी का दर्शन कर लिया, किशोरी जी का दर्शन कर लिया। तो सीधी सी बात यह है कि आज अयोध्या वासी संकल्प लेके गए थे, और संपूर्ण अयोध्या वासियों ने यही कहा था कि भरत जी महाराज तो राम जी को मनाएंगे और मना करके वापस लाएंगे, अयोध्या में अभिषेक होगा। मिथिला वासी क्या इस उम्मीद के साथ गए थे कि हम लोग भी राम जी को मनाएंगे और वापस अयोध्या लाएंगे? नहीं नहीं प्यारे, मिथिला वासी तो इसलिए गए थे चित्रकूट। मिथिला वासी चित्रकूट इसलिए गए थे कि राम जी चित्रकूट में एक कुटी के अंदर बैठे हैं। घास फूस की एक कुटी बनाई गई है, उस कुटिया के अंदर वो बैठे हुए। तो मिथिला वासी यह सोच करके गए थे कि प्रभु को देख करके हम सब प्रार्थना करेंगे कि अयोध्या की सुविधा भले ही स्वीकार न करो, लेकिन मिथिला वासियों की सुविधा स्वीकार करो। ठीक है? देखो भाई, भाव की बात है। ये किसकी बात है? भाव की बात है। जैसे मान लीजिए कोई किसी गांव से नाराज हो जाए, तो दूसरा गांव वाला कहे भैया उस गांव से नाराज हो, भले ही उस गांव की कोई जल भी मत पियो, लेकिन हम ग्रामवासी तो आपके लिए तैयार हैं। तो मिथिला वासी सोच रहे हैं कि हमारे दामाद हैं, दामाद जनक जी भी सोच रहे हैं कि दामाद मानी बेटा। यदि अयोध्या का पिता अपने पुत्र को सुविधा नहीं दे पाया, वो रघुवंश की शपथ के कारण रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वर वचन न जाई। रघुकुल की परंपरा के अनुसार अगर रघुवंश का पिता अपने पुत्र को सुविधा नहीं दे पाया है, तो निम्न वंश का पिता जनक अवश्य ही दामाद को सुविधा देगा। बस एक बार प्रार्थना करनी है कि स्वीकार किया जाए। वो रघुवंश है, वो ये निम्न वंश है। अच्छा बोलो भैया, ससुर भी पिता की भूमिका में होता है कि नहीं होता है? ससुर भी पिता की भूमिका में होता है। लेकिन गजब की बात तो यह है क्या कि महाराज श्री जनक ने
सबसे पहले सीता जी को देखा। आप कहोगे इसका मतलब है कि सीता जी की व्यवस्था करने गए थे जनक जी क्या? अगर व्यवस्था का भाव लेके गए थे कि हमें व्यवस्था देनी है तो राम जी को पहले देखना चाहिए था कि सीता जी को? नहीं नहीं भैया, बात यह है कि जब जनक जी मंत्रियों के सहित जनकपुर वासियों के सहित आ रहे थे चित्रकूट, तो उस समय सीता जी मंदाकिनी के तट पर बैठी थी और अंजलि से मंदाकिनी जी का जल पी रही थी। उस समय क्या कर रही थी सीता जी? जल पी रही थी। राम जी दूर थे, जल पीने के लिए किशोरी जी मंदाकिनी के किनारे आई। और संयोग की बात यह है कि उसी समय जनक जी महाराज प्रवेश कर रहे थे। कहाँ? जनक महाराज जनक चित्रकूट में प्रवेश कर रहे थे। और जैसे ही देखा कि मंदाकिनी के तट पर बैठी है मेरी बेटी और वो अंजलि से जल पी रही है, गोस्वामी जी कहते हैं तापस वेश तापस जनक सिगे देखी ओ भयउ प्रेम परितोष विषेक। तपस्विनी के वेश में सीता जी को देखा और जैसे ही तपस्विनी के वेश में देखा, भयउ प्रेम परितोष विषेखी, इतने प्रसन्न हो गए कि जिंदगी में कभी इतने प्रसन्न हुए नहीं थे। क्या बात है साहब, आज का पिता कोई अपनी पुत्री को तपस्विनी के वेश में देखता और अंजलि से पानी पीते हुए देखता तो यही कहता कि पात्र भी नहीं दे पाए। इतनी हल्की सोच हो गई अयोध्या वासियों की, रघुवंशियों, तुम्हारी इतनी हल्की सोच हो गई है कि तुमने राज्य नहीं दिया है तो पानी पीने के लिए पात्र तो दे देते, कम से कम इतना तो कर दे। क्यों भाई? आज का पिता कहता कि नहीं कहता? बोलो, अगर कमी थी तो सूचना कर देते, हम मिथिला से सब कुछ भेज देते। या आज का व्यक्ति होता तो कहता हम अपने गांव से सब कुछ भेज देते, घर से भेज देते। क्यों भाई? कहता हूं, लेकिन नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं धन्य है मिथिला। इसलिए कहता हूं प्यारे कि अपने गांव को मिथिला बनाओ और तुम जनक बन जाओ। जनक मानी पिता होता है, राजा है वो एक अलग बात है, लेकिन पिता, जनक मानी क्या होता है? पिता। तुम राजा नहीं बन सकते हो लेकिन पिता तो बन ही जाते हो। क्यों भाई? बन जाते हो कि नहीं? जनक बन जाते हो। लेकिन जनक की तरह भावना रखो, विचार रखो। रामायण का मंच, ये राम कथा का मंच आपको ये प्रेरणा दे रहा है, ये शिक्षा दे रहा है। तापस वेश जनक सिए देखी, भयउ प्रेम परितोष विषेखी। अंजलि से जल पी रही थी। जनक जी ने देखा तो प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हुए भैया? कारण क्या है? जब सीता जी की विदा कर रहे थे तब तो रो रहे थे। अरे जब बेटी का विवाह होता है, उसके हाथ पीले बाप कर देता है, तो मैं सत्य कहता हूं बेटी की विदा के समय आंसू तो निकलते हैं, लेकिन हृदय कहीं ना कहीं प्रसन्न हो जाता है कि मैं आज बहुत बड़े दायित्व को पूर्ण कर चुका हूं। क्यों भाई? बहुत बड़े दायित्व को पूर्ण कर चुका हूं। आंसू तो निकलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन आंसुओं में
अंतरंग दृष्टि से देखा जाए तो एक प्रसन्नता का अनुभव होता है। किसको? बाप को होता है। बाप को प्रसन्नता का अनुभव होता है। माँ मोह के कारण भले ही रोती रहती कि मेरी बेटी जा रही है, मेरी बेटी जा रही है, लेकिन बाप कहता है ये धरोहर मेरे पास थी, जहां की थी वो वही जा रही है, धरोहर मेरे पास थी। बेटी तो धरोहर के रूप में होती है। क्यों भाई, होती है कि नहीं होती है? धरोहर के रूप में होती है। इसलिए वो महसूस करता है कि आज मैं बहुत बड़े दायित्व से छुटकारा पा चुका हूं, एक दायित्व का निर्वाह मैंने कर लिया है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो मेरे ऊपर थी, आज मैंने उसका निर्वाह। लेकिन जनक जी महाराज जब जनकपुर में सीता जी की विदा कर रहे थे, उस समय रो रहे थे। लेकिन आज जनक जी महाराज चित्रकूट में तपस्वी के वेश में बेटी को देख रहे हैं। उस समय जनक जी महाराज प्रसन्न हो रहे हैं। सीता जी की आयु 18 वर्ष की हो चुकी है। जब विदा किया था ना, उस समय 6 साल की उम्र थी सीता जी की, और जब चित्रकूट में देखा है उस समय 18 वर्ष की आयु हो गई थी। जब 6 वर्ष की जानकी को विदा कर रहे थे तो सुनैना जी से भी ज्यादा रो रहे थे। सुनैना जी तो रो ही रही थी, उनसे ज्यादा जनक जी रो रहे थे। प्रमाण क्या है? बंधु समेत जनक तहीं आए, बंधु समेत जनक तहीं आए, बंधु समेत जनक तहीं आए, बंधु समेत जनक तहीं आए। सिए बिलोक नयन जल छाए, सिए बिलोक नयन जल छाए, सिए बिलोक नयन जल छाए, सिए बिलोक नयन जल छाए। बंधु समेत जनक तहीं आए, बंधु समेत जनक तहीं आए। सिए बिलोक नयन जल छाए। बंधु समेत जनक तहीं आए। सीता जी की विदा हो रही है, उस समय भाई के सहित महाराज जनक आए, और जैसे ही जनक जी ने सीता जी को देखा तो धैर्य तोड़ दिया था। धैर्य, देखो चित्रकूट में धैर्य तोड़ना चाहिए था, क्योंकि ऐसी कंडीशन है कि वहां पर कहीं कोई राजसी वस्त्र नहीं है, वहां पर कहीं कोई ऐसा राजसी वस्त्र वेशभूषा दिखाई नहीं दे रही है, तपस्वी का स्वरूप दिखाई दे रहा है। लेकिन जनक जी महाराज उस समय प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन जिस समय किशोरी जी का श्रृंगार भूषण सकल स्वदेश सुहाए, अंग अंग रच सखिन बनाए, श्रृंगार से सुसज्जित श्री जानकी को देख करके विदा करते समय जनक जी महाराज का धैर्य टूट गया। अगली चौपाई क्या है? सिए बिलोक धीरता भागी, और रहे कहावत परम विरागी। सिए बिलोक धीरता भागी। सीता जी को देख करके धैर्य टूट गया। दौड़ पड़े सीता जी की ओर, पकड़ लिया, हृदय से लगा लिया। जैसे हृदय से लगाया तो मंत्रियों ने कहा महाराज विदा का मुहूर्त है, इसलिए मुहूर्त निकल जाएगा, छोड़ो छोड़ो, मोह त्यागो, मोह त्यागो, सीता को जाने दो, एक विदा का मुहूर्त है, निकल न जावे। जनक जी ने कहा छोड़ो मुहूर्त की बात। राम और सीता के
मध्य मुहूर्त का महत्व नहीं होता है। क्यों भाई? जहां पर राम और सीता स्वयं हो वहां क्या मुहूर्त का महत्व है? छोड़ो मुहूर्त की बात, हृदय से लगा लिया सीता जी को। जब मंत्रियों ने ज्यादा समझाया तो सीता जी को थोड़ा सा आगे किया और चेहरा देखने लगे सीता जी का। टकटकी निगाह से सीता जी का चेहरा देख रहे हैं। देखत ही सिय मूरत को निज अंग बिसूरत खोवन लागे। मंत्री सवै मन मौन धरे मिथिलेश की मूरत जोवन लागे। मानो दृगंचल बिंदु सुधोवन लागे। ज्ञान की तो मर्याद मिटी हा जान की रोवन लागे। इसलिए सीय बिलोक धीरता भागी। रहे कहावत परम विरागी। रहे कहावत परम विरागी। लीन राय उरलाए ज्ञान की मिट्टी महामर्याद ज्ञान की। मिट्टी महामर्याद ज्ञान की। प्यारे, आज जनक जी महाराज चित्रकूट में जब देख रहे हैं सीता जी को तो उस समय प्रसन्न हो रहे हैं। और प्रसन्नता इतनी हुई कि प्रशस्ति करना शुरू कर दिया। जब प्रसन्नता होती है ना किसी के प्रति तो प्रशस्ति मानी उसके व्यक्तित्व का वर्णन करने लगे। व्यक्तित्व का वर्णन, प्रशस्ति मानी व्यक्तित्व का वर्णन। व्यक्तित्व का वर्णन क्या किया? पुत्री पवित्र किए कुल दो सुजस धवल जग के सबको। हे बेटी, आज तूने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया है। तूने पिता के कुल को भी पवित्र किया है और पति के कुल को भी पवित्र किया है। पिता और पति दोनों कुलों को तूने पवित्र किया है। आपने विचार किया, बेटा से ज्यादा महत्वपूर्ण बेटी होती है। बेटी दोनों कुलों को पवित्र करती है, याद रखना। लेकिन इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि बेटियां सीता बनकर के रहें घर में। इस बात पर तो विचार करना पड़ेगा। बेटियां सीता बनकर के रहें घरों में। देखो कितनी बड़ी महिमा होगी। वो सीता दोनों कुलों को पवित्र कर रही है। जो सीता जैसी बेटी है वो दोनों कुलों को धन्य करती है। पिता के कुल को भी धन्य करती है और पति के कुल को भी धन्य करती है। मैं आपसे सत्य कह रहा हूं, सेवा में सबसे आगे बेटियां हैं। लोग आशा करते हैं ना कि बेटे होंगे तो हमारी सेवा करेंगे। ये बेटे सेवा एवा नहीं करते हैं। ये बेटे सेवा नहीं करते हैं, ये बेटे अधिकार मांगते हैं।
कहते हैं हमारा शेयर हमको दो, अधिकार मांगते हैं। कर्तव्य से अधिकार मिलता है, याद रखना, दबाव से अधिकार नहीं मिलता है, कर्तव्य से अधिकार मिलता है। इसलिए बेटों को चाहिए कि पहले कर्तव्य करें, बाद में अधिकार लें। लेकिन बेटियां सहज में ही सेवा का संकल्प ले लेती हैं और सेवा करने लगती हैं। बोलो, करने लगती कि नहीं? आप ये कहना, कभी अनुभव करना, आपकी बेटी और आपका बेटा दोनों घर में है, आप अनुभव कर लेना, बेटा भी घर में है, बेटी भी घर में है। अभी तो खैर महीना ठंडी का चल रहा है, गर्मी का महीना आने वाला है, जून में गर्मी पड़ेगी, मई जून में, अप्रैल से गर्मी प्रारंभ अधिक हो जाएगी। बहुत से लोग, ग्रामों की परंपरा है कि बहुत से लोग गर्मी में बाहर ही सो जाते हैं। क्यों भाई? गाँव में तो बाहर सो जाते हैं, चारपाई बाहर डाल लेते हैं, सो जाते हैं। चलिए आजकल थोड़ा सा खतरा वतरा हो गया है तो आंगन में चारपाई डाल लेते हैं। क्या? जो आंगन होता है उसमें चारपाई डाल लेते हैं। अब भैया, आपका बेटा गर्मी में आप ही के बगल में लेटा है, बेटी माँ के पास लेटी है और बेटा बाप के पास लेटा है। क्यों भाई? बेटी कहाँ लेटी है? अपनी माँ के पास लेटी है और बेटा बाप के पास लेटा हुआ है। गर्मी भीषण पड़ रही है। अब बाप को लगी प्यास, उसने कहा बेटा थोड़ा पानी पिला दो, प्यास लगी है, पानी पिला दो। रात का बज रहा 1। अब एक बार नहीं सुना, 2 बार, तिबारा फिर कहा अरे बेटा प्यास लगी है, पानी पिला दे। तो बेटे का उत्तर क्या रहेगा? पानी तो नहीं पिलाएगा, यही कहेगा कल से तुम्हारे बगल में लेटेंगे, तुम नींद खराब करते हो मेरी। उसका उत्तर यही रहेगा कि कल से तुम्हारे बगल में हम लेटेंगे नहीं, तुम हमारी नींद खराब करते हो। बोलो, यही उत्तर होगा कि नहीं होगा? ये बेटे का उत्तर। लेकिन बेटी के कान में आवाज पहुंच गई, पत्नी ने कहा नहीं है कि तुम्हारे पिता को प्यास लगी है। मां ने ये बेटी से नहीं कहा है कि बेटी तुम्हारे पिता को प्यास लगी है इसलिए तुम पानी ले जाओ। ये मां नहीं कह पाई, लेकिन बेटी के कान में आवाज पहुंच गई कि मेरा पिता प्यासा लेटा हुआ है। ठीक रात को 1 बजे 1 लोटा पानी लेकर पहुंच जाती हो, कहती है पिताजी प्यास लगी है, आपको पानी पी लो। मैं पानी लेकर के आई हूं। मरने के बाद ये बेटे जो है 15 दिन पानी देते हैं। क्यों? मरने के बाद देते हैं कि नहीं देते? कितना बड़ा नाटक कर रहे हैं। बोलो, जिंदा जीते जी पानी नहीं दिया है और मरने के बाद 15 दिन पानी देते हैं। क्यों भाई? हैं? और जिंदा में भोजन नहीं लेके जाते हैं और मरने के बाद कहते आओ आओ आओ। पुरखों में क्यों भाई? बुलाते कि नहीं बुलाते? गलत है। मैं जितनी बात कह रहा हूं उतनी क्लियर कह रहा हूं। हैं? जियत बाप सम दंगम दंगा और मरे बाप पहुंचावे गंगा, ये कंडीशन है। इसलिए हिंदू धर्म, सनातन धर्म यदि अपनाते हो तो जिंदा जीते जी माँ बाप की सेवा करो, मरने के बाद अपने आप वो तुम्हारी सेवा स्वीकार कर लेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहले जिंदा जीते जी उनकी सेवा करो, और यदि जिंदा जीते जी तुमने सेवा नहीं की तो मरने के बाद खूब कहो आओ आओ आओ, वो पानी दो, कोई कुछ स्वीकार नहीं किया जाएगा। याद रखो, कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। सावधानी से सुनना मेरी बात। इसलिए जिंदा में समर्पण हो जाए तो मरने के बाद तो अपने आप बिना बुलाए ही चले आएंगे पुरखे तुम्हारे यहाँ। बोलो, चले आएंगे कि नहीं चले आएंगे? और श्रद्धा से तुम्हारी हर वस्तु को स्वीकार करेंगे, प्यारे भाव से स्वीकार करेंगे। श्रद्धा तुम्हारे अंदर होना चाहिए। लेकिन बेटी एक ऐसी होती है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, बेटी एक ऐसी होती है जब तक कुमारित अवस्था में घर में रहती है तब तक घर को संभालती है, सेवा देती है। इसके बाद जब उसका विवाह हो जाता है तो सेवा का धर्म लेकर के ही वो जाती है ससुराल।
वहां भी सेवा देती है। और प्यारे, समय समय पर कहीं ना कहीं किसी रूप में तुम्हें याद करती रहती है। बोलो, याद करती रहती है कि नहीं? याद अवश्य करती है। मैं कहता हूं, बेटा भले ही ना पूछे कि पिताजी कैसा स्वास्थ्य है, माताजी कैसा स्वास्थ्य है, लेकिन दिन दो दिन में बेटी, आज भले ही दूरभाष का जमाना है, एक बार दो बार फोन आ जाएगा, आपकी तबीयत कैसी है, ठीक हो, कैसे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। बोलो, बेटी पूछ लेती है कि नहीं पूछ लेती है? इसलिए मैं कहता हूं कि बेटियों, बस आज इस मंच से मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि तुम सीता बन करके रहो। तुम्हारे चरित्र में कहीं कोई टिप्पणी करने की गुंजाइश ना हो। और जब तुम्हारा व्यक्तित्व सीता जैसा होगा, तुम्हारा चरित्र सीता जैसा होगा, तो पूरा विश्व वंदन करेगा तुम्हारा, अभिनंदन करेगा तुम्हारा, क्योंकि तुम्हें सीता बनने की जरूरत है। आज महाराज श्री जनक अभिनंदन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, आज दुहाई दे रहे हैं, आज प्रशंसा कर रहे हैं। हृदय कितना प्रसन्न है कि बेटी, आज तूने दोनों कुलों को धन्य कर दिया है। इसलिए पुत्री पवित्र, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग के सब को। हे बेटी, आज तूने दोनों कुलों को धन्य कर दिया है। आज तेरा पिता प्रसन्न है, प्रसन्न है, प्रसन्न है। बेटी इतनी महत्वपूर्ण होती है? भागवत की कथा हमारे व्यास जी सुनाते हैं, प्रतिदिन सुनाते हैं, बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं, बड़े विद्वान व्यास हैं, और आप सब श्रवण करते हो। मैं कहता हूं, धुंधकारी जैसा पुत्र नहीं चाहिए। बोलो भाई, धुंधकारी जैसा पुत्र नहीं चाहिए मुझे, किसी को नहीं चाहिए। भगवान बचावे ऐसे पुत्रों से, है? नाम जपत बिटिया भली, बिना नाम नहीं पूत, सबरी तो बैकुंठ गई, धुंधकारी भवभूत। ओ भाई, धुंधकारी क्या हो गया? भूत बन गया। शबरी नाम लेती है, कहां गई? बैकुंठ चली गई, भगवान के धाम चली गई। इसलिए पुत्री पवित्र, पुत्री पवित्र किए कुल दो, और सुजस धवल जग के सब को। एक बार विद्वानों की सभा में ये चर्चा हुई कि जनक जी महाराज ने चित्रकूट में ऐसा क्यों कहा, पुत्री पवित्र किए कुल दो? इसलिए कहा कि सीता जी साधन लेकर के नहीं गई थी अयोध्या से चित्रकूट। क्या लेके गई थी? साधना लेके गई थी। क्यों भाई गई थी? क्या साधना? साधन लेकर के नहीं गई थी, साधना लेकर के गई थी। आजकल पिता प्रसन्न होता है जब बेटी के पास साधन पर्याप्त होता है तो प्रसन्न होता है। साधना से कोई प्रभावित नहीं होता है, साधना की महिमा ही नहीं समझ रहे लोग। साधन जब ज्यादा, और आजकल के बापों की मानसिकता भी यही हो गई ना कि जिस घर में साधन बहुत अच्छे होंगे वहीं बेटी का विवाह करेंगे। साधन बहुत अच्छे होंगे तभी विवाह करूंगा उसी घर में बेटी का। लेकिन साधना पर कोई विचार नहीं करता है। साधना का अर्थ जानते हो क्या है? विचारधारा सज्जन होनी चाहिए, ये साधना है। करैक्टर अच्छा होना चाहिए, ये साधना है। अगर आप विचारधारा, करैक्टर, चरित्र, अगर इसको महत्व नहीं दे रहे हैं, केवल मकान की दीवालों को महत्व दे रहे हैं, केवल मोटर कार को महत्व दे रहे हैं, तो धिक्कार है आपको। संस्कार को महत्व देना चाहिए, मोटर कार को महत्व नहीं देना चाहिए। आचारहीनम न पुनंति वेद, आचारहीन मनुष्य को वेद स्वीकार
नहीं करता है। वेद मानी भगवान, भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए हमें साधना को महत्व देना चाहिए। सीता जी क्या लेके गई हैं? साधना। और यही तो साधना थी कि हे बेटी, तूने अयोध्या के स्वर्ण पात्रों का त्याग किया है। जनक जी कह रहे, क्योंकि अंजलि से जल पी रही थी ना हाथ से, तो पात्र नहीं था, और पात्र भी लाती तो सोने का पात्र आता। क्यों आता कि नहीं आता? ये महिमा है, सोने का पात्र आता। हे बेटी, तूने सोने के पात्रों का त्याग कर दिया, साधन का त्याग किया है। लेकिन ये तेरी साधना है कि तू अंजलि से जल पी रही है। ये क्या है? ये साधना है। यति चक्र धर्म सम्राट पूजपात स्वामी हरिहरानंद सरस्वती, उनका नाम करपात्री हो गया। बोलो ये साधना थी कि नहीं थी? स्वामी श्री हरिहरानंद सरस्वती जी महाराज, उनकी ये साधना थी कि उन्होंने साधन का त्याग कर दिया। यही उनकी साधना थी कि करपात्री, वो कर को ही पात्र मान लिया। जल भी पीते थे तो अंजलि से पीते थे, भोजन भी करते थे तो अंजलि में लेकर के ही भोजन ग्रहण करते थे। इसलिए भैया ये साधना है। इतने बड़े संत हुए हैं कि आज भी उनका बार बार पुण्य स्मरण किया जाता है। हर मंच से उनका पुण्य स्मरण किया जाता है। भले ही उनका शरीर नहीं है, लेकिन धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज की कीर्ति अमर हो गई। बोलो हो गई कीर्ति अमर की नहीं? ऐसे महापुरुषों का चिंतन किया जाता है प्यारे। इसलिए साधना में बड़ी ताकत है। सुनिए जरा ध्यान से, बेटी तूने अयोध्या के साधनों का त्याग किया, साधन सारे के सारे छोड़ दिए, लेकिन साधना लेकर के तू आई है अयोध्या से। इसलिए विदेह की बेटी वैदेही। देखो भैया, देह प्रभावित होती है साधन से, और जो देह से परे हो जाता है वही एक साधना है। बोलो है, वही एक साधना है। जो देहवाद से परे हो जाए वही साधना है। इसलिए बेटी, तेरा पिता विदेह है, और आज तूने उस विदेह पिता की मर्यादा और उसके सुंदर संस्कारों को स्वीकार किया है। इसलिए सदा सदा के लिए तेरा नाम वैदेही हो गया है, वैदेही हो गया है। सारी दुनिया तुम्हें वैदेही कहेगी। क्या कहेगी? वैदेही। ना तो उर्मिला वैदेही बन पाई, जबकि उर्मिला जी सीता जी की सगी बहन है। उर्मिला जी, दो भाई है ना, शिरध्वज कुशध्वज। तो याद रखना, दो बेटियां हैं शिरध्वज के, दो बेटियां हैं कुशध्वज के। महारानी श्री जानकी जी की सगी बहन है उर्मिला जी, लेकिन उर्मिला जी वैदेही नहीं बन पाई। बोलो बन पाई क्या? बता दो भैया। जबकि एक पिता के दो बेटियां हैं, तो बेटियां देखो, वैदेही कोई नाम नहीं है। वैदेही ये साधना है, ये नाम नहीं है। नाम तो सीता है, जानकी है, क्यों भाई? ये नाम है। लेकिन ये क्या है? वैदेही। वैदेही एक साधना है, एक साधना का नाम वैदेही है। इसलिए उर्मिला जी रही, वैदेही नहीं बन पाई। लेकिन उनकी सगी बहन, बड़ी बहन है कौन? श्री किशोरी जी। वो क्या बन गई? वैदेही बन गई। बोलो बन गई वैदेही कि नहीं? एक भाव और समझ में आया है, बहुत अच्छा। इसमें ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि उर्मिला जी का त्याग नहीं है। इस बात को नहीं कहा जा सकता है कि उर्मिला जी का त्याग नहीं है। उर्मिला जी का बहुत बड़ा त्याग है, क्योंकि उर्मिला जी की तपस्या ने बहुत बड़ी विजयश्री दिलाई है भगवान राम को। क्योंकि साधना कौन कर रही है? बोले साधना उर्मिला जी कर रही है। कहां कर रही है? बोले अयोध्या में कर रही है। अयोध्या में जैसे राम जी वन में साधना कर रहे हैं, तो भरत जी भवन में साधना कर रहे हैं। सीता जी वन में साधना कर रही हैं, तो उर्मिला जी भवन में साधना कर रही हैं। बोलो बात वही है ना? सीता जी कहाँ हैं? बोले वन में, और उर्मिला जी कहाँ हैं? भवन में। लेकिन ईमानदारी के साथ बताओ विचारवान श्रोताओं, बहुत बड़ी साधना है उर्मिला जी की। इतनी बड़ी साधना उर्मिला जी चाहती तो जो प्रश्न सीता जी ने किया था, वही प्रश्न उर्मिला जी भी कर सकती थी।
सीता जी ने यही कहा था, जिये बिन देह नदी बिन वारी, और तैसे ही लाथ पुरुष बिन नारी। तो जब सीता जी राम जी से ऐसा कह सकती हैं तो उर्मिला जी भी कह सकती थी लक्ष्मण जी से कि जिये बिन देह नदी बिन वारी, और तैसे ही लाथ पुरुष बिन नारी। तो वो कह सकती थी कि जैसे मेरी बड़ी दीदी अपने पति के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही मैं भी अपने पति के बिना नहीं रह सकती हूँ। जिस तरह से पति की सेवा करने के लिए मेरी बड़ी बहन जा रही है, उर्मिला जी कह सकती थी, वैसे ही पति की सेवा करने के लिए मैं भी जाऊंगी। लेकिन ईमानदारी के साथ बताओ, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। उर्मिला जी ने मर्यादा का कितना विलक्षण पालन किया है। मर्यादा का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है, यहाँ अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है मर्यादा का। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, गोस्वामी जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही। क्या? उर्मिला जी खड़ी हैं सामने, उर्मिला जी सामने खड़ी हैं, लक्ष्मण जी जा रहे हैं। माता सुमित्रा को प्रणाम करके, ये प्रसंग का केवल संकेत दे रहा हूं, मात्र संकेत, उदाहरण देकर के प्रसंग तो मुझे चित्रकूट में है, वहीं रहूंगा। लेकिन क्या करूं, अब जब सीता जी की महिमा का वर्णन हो रहा है तो उनकी बहन उर्मिला की महिमा का भी वर्णन करना पड़ेगा कि नहीं? नहीं तो उर्मिला जी की महिमा घट जाएगी।